हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे अपने 2026-27 का जो बजट आया है उस बजट की जो कमियां हैं ना, जो थोड़ी बहुत कमियां हैं जो भी है, उस कमियों को राघव चड्ढा ने, आम आदमी पार्टी के जो एमपी हैं, उन्होंने राज्यसभा में बेहतरीन तरीके से, मतलब एक लीडरशिप की जो क्वालिटी होती है ना, वो एकदम राघव चड्ढा के अंदर है। हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज, हर एक चीज़ के बारे में, मिडिल क्लास के साथ, लोअर क्लास के साथ हमेशा खड़ा होने वाला इंसान जो है राघव चड्ढा है। उन्होंने पूरा जो स्पीच रखा है, जो अपना पूरा स्पीच दिया उन्होंने, मैं आपके सामने अभी डिस्प्ले करूँगा। आप देखिए कि उस इंसान को कितना नॉलेज है किसी भी फील्ड में, और उसने बजट को पूरा निचोड़ दिया है, पूरा निचोड़ के उसमें से जो कमियां निकली है, उस कमियों को सरकार के आंख से आंख मिला के, निर्मला सीतारमण से आंख मिला के उन्होंने बताया ये कमियां हैं, इसके सॉल्यूशन क्या हो सकता है, क्या क्या प्रिस्क्राइब किया कि ये आप कर सकती हैं। ऐसा तो भाई बहुत कम ही नेता होते हैं, ऐसे ऐसे नेता हैं अपने देश में कि भाई उनकी बात ही नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं इसी के साथ साथ वित्त मंत्री जी को याद दिलाना चाहूंगा कि एसटीटी का जेनेसिस क्या है, एसटीटी का जन्म कब हुआ। एसटीटी हमारे सीनियर कॉलीग मिस्टर पी चिदम्बरम जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, एंड इट वाज इंट्रोड्यूस टू रिप्लेस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ऑन इक्विटीज। जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटीज जीरो था, तब एसटीटी को लाया गया कि वे एक सिंपल अपफ्रंट लेवी होगी ट्रेड्स पर रिगार्डलेस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन अब सरकार ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी लगा दिया, एसटीटी भी लगा दिया, और रिटेल इन्वेस्टर को और तमाम इन्वेस्टर्स को एक प्रकार से डिसइंसेंटिवाइज किया। मैं एक सुझाव लाया हूं सरकार के लिए, जिससे लॉन्ग टर्म हाउस होल्ड अर्निंग्स बढ़ेंगी, वेल्थ क्रिएशन होगा, और वेल्थ पार्किंग रियल एस्टेट और गोल्ड के सेक्टर से निकलकर इक्विटीज में आएगी, और स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग और कम होगी, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बिहेवियर इन्वेस्टर्स का बढ़ेगा। वो की है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ऑन इक्विटीज शुड बी मेड निल इन दिस कंट्री फॉर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। दुनिया की कई ऐसे देश हैं जिसके अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स इक्विटीज पे खास तौर पे शून्य है, जैसे कि स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, यूएई, न्यूजीलैंड, हांगकांग, कतर, मलेशिया। मैं चाहूंगा कि जब एसटीटी बढ़ाया जा रहा है तो इसी बजट में ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को जीरो किया जाए। सर, मेरा दूसरा जो मैं सरकार के बजट को एक्नॉलेज करना चाहूंगा वो ये है कि कैपेक्स के जो एक्सपेंडिचर एलोकेशन होता है उसमें एक बढ़ोतरी देखी गई। जहां वित्तीय वर्ष 18-19 में मात्र 3 लाख करोड़ कैपेक्स था, वो इस वित्तीय वर्ष में 12 लाख करोड़ तक पहुंचा है, विच इज 4.4% ऑफ द जीडीपी, विच इज अ गुड स्टेप। इट विल हैव अ मल्टीप्लायर इफेक्ट एंड इट विल प्रायोरिटाइज एसेट क्रिएशन। लेकिन इसके साथ साथ सरकार को 5 साल में क्या कैपेक्स, वो कौन कौन से क्षेत्रों में खर्चा करने जा रही है, उसका एक ब्यौरा देना चाहिए, ताकि प्राइवेट सेक्टर भी इस कैपेक्स के खर्चे को मैच कर